सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। आज हम लोग जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उस चैप्टर का नाम है नेगोटेबल इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में विनिमयशार्क प्रलेख कहते हैं। आज हम लोग इस अध्याय में यह जानेंगे कि डिजोनर ऑफ चेक क्या है, यह चेक का अनादरण किसे कहते हैं। अनादरण को हम लोग अप्रतिष्ठित भी कहते हैं। चेक का अनादरण बहुत सारे कारण से होता है। बैंक ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते बैंक चेक का अनादरण कर देते हैं, डिजोनर चेक को कर देते हैं। ये सारे कारण को हम लोग जानेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग आज जानते हैं कि चेक का अनादरण का अर्थ। चेक का अनादरण का क्या अर्थ है? जब कोई बैंक किसी चेक का किसी कारणवश भुगतान करने से मना कर देता है तो इसे चेक का अनादरण या अप्रतिष्ठित होना कहा जाता है। जब कोई ग्राहक द्वारा बैंक में चेक प्रस्तुत करने पर बैंक उस चेक का भुगतान करने से इनकार कर देता है, इसे ही हम लोग डिजोनर ऑफ चेक कहते हैं। चेक का डिजोनर होने का बहुत सारा कारण है। ये सारे कारण को हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला कारण, तिथि का ना लिखा होना। यदि किसी चेक पर तिथि नहीं लिखी होती है तो बैंक ऐसे चेक पर तिथि नहीं शब्द लिखकर चेक वापस कर देता है तथा भुगतान नहीं करता है। यदि चेक पर तिथि नहीं लिखा हुआ होता है तो बैंक इस प्रकार के चेक का भुगतान नहीं करता है। चेक में तिथि नहीं शब्द लिखकर चेक वापस कर देता है। दूसरा कारण, आगामी तिथि का चेक। यदि चेक पर आगामी तिथि पड़ी होती है तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करते हैं। उस पर आगामी तिथि का चेक शब्द लिखकर वापस कर देते हैं। यदि कोई चेक में 10 नवंबर का डेट दिया हुआ है और ग्राहक चेक को बैंक में 8 नवंबर को प्रस्तुत करते हैं तो इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक नहीं करते हैं। उसमें आगामी तिथि का चेक शब्द लिखकर चेक को वापस कर देते हैं। पॉइंट है पूर्व तिथि का चेक। यदि किसी चेक पर 3 माह पूर्व की तिथि पड़ी होती है तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करते हैं। उस पर बासी चेक शब्द लिखकर वापस कर देते हैं। यदि किसी चेक में 1 जनवरी का डेट लिखा हुआ है और उस चेक को हम लेकर 4 अप्रैल को बैंक गए हैं तो बैंक इस चेक का भुगतान करने से इनकार कर देगा, क्योंकि यह नियम है कि जो चेक में जो डेट होगा उसके 3 माह के अंदर ही चेक का भुगतान ले लेना है। अगर 3 माह से ज्यादा हो जाता है तो उस चेक का भुगतान बैंक करने से इनकार कर देता है। आइए अगला पॉइंट, विकृत चेक। यदि चेक कहीं से कटा फटा फट जाता है या गंदा हो गया हो तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करते हैं। उस पर कटा फटा चेक शब्द लिखकर वापस कर देते हैं। अगर कोई चेक कहीं से कट गया है या फट गया है या गंदा हो गया है तो इस प्रकार का चेक का भुगतान बैंक नहीं करते हैं। उस पर कटा फटा चेक शब्द लिखकर चेक को वापस कर देते हैं। हम लोग अगले कारण की ओर बढ़ते हैं, अपर्याप्त धन का होना। यदि किसी ग्राहक के खाते में चेक की राशि से कम राशि जमा होती है तो बैंक इस दशा में चेक का भुगतान नहीं करते। उस पर रकम नहीं या अपर्याप्त धनराशि लिखकर चेक वापस कर देते हैं। मान लिया जाए मेरे
बैंक खाते में 10,000 रुपया है और हम एक 11,000 का चेक भरकर बैंक में प्रस्तुत किए, तो बैंक इस चेक का भुगतान नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे खाते में 10,000 रुपया है और हम चेक घर भर कर प्रस्तुत किए हैं 11,000 का। मैंने जितना रुपया चेक में लिखा हुआ है बैंक के खाते में उससे कम धन है, तो इस प्रकार का चेक का भुगतान बैंक नहीं करेंगे। आइए अगले कारण की ओर बढ़ते हैं। अंकों व शब्दों में अंतर। यदि चेक में लिखी गई धनराशि में अंकों व शब्दों में अंतर होता है, तब बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करते हैं। उस पर अंकों व शब्दों में अंतर शब्द लिखकर चेक वापस कर देते हैं। चेक में हम नाम के बाद रकम अंकों में भी लिखते हैं और शब्दों में भी लिखते हैं। मान लिया जाए हम अंक में 100 रुपया लिखे हैं, तो शब्द में भी 100 रुपया ही लिखना होगा। अगर गलती से हम अंक में 100 रुपया लिख दिए और शब्द में 101 रुपया लिख दिए, तो बैंक इस प्रकार का चेक का भुगतान नहीं करेगी। तो चलते हैं हस्ताक्षरों में अंतर। यदि चेक पर किया गया लेखक का हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर से भिन्न होते हैं, तब बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करते हैं। हस्ताक्षर में अंतर शब्द लिखकर वापस कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी बैंक में खाता खुलाने जाते हैं, उसे सर्वप्रथम एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें व्यक्ति को नमूने का हस्ताक्षर उस फॉर्म में करना पड़ता है। चेक में जो हस्ताक्षर किया गया है और उस फॉर्म में नमूने के हस्ताक्षर जो किए गए हैं, अगर नमूने के हस्ताक्षर से चेक में किया गया हस्ताक्षर भिन्न हो जाता है, तो इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक नहीं करते हैं। आइए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अपूर्ण चेक। यदि चेक में कोई बात लिखने से छूट जाती है, तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता तथा उस पर अपूर्ण चेक शब्द लिखकर वापस कर देता है। किसी चेक में अगर कोई भी बात लिखने से छूट जाती है, तो इस प्रकार का चेक का भुगतान बैंक नहीं करता है। चेक में हमें खुद अगर लेते हैं तो सेल्फ लिखना पड़ता है। चेक किसी दूसरे को बैंक से पैसा निकालने के लिए दिए हैं, तो वहां पर उसका नाम होता है। शब्द और अंकों में रकम लिखा जाता है, हस्ताक्षर किया जाता है, डेट लिखा जाता है। इसमें से कोई भी एक भी चीज लिखने से अगर छूट जाएगा, तो बैंक इस प्रकार के चेक का भुगतान नहीं करेंगे। आइए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। खाता बंद होना। यदि चेक के लेखक ने बैंक में चेक के प्रस्तुत किए जाने से पूर्व ही अपना खाता बंद कर दिया हो, तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता है। उस पर खाता बंद शब्द लिखकर वापस कर देता है। अगर कोई व्यक्ति 5 जनवरी को चेक किसी व्यक्ति को दिए हैं कि जाइए बैंक से पैसा निकाल लीजिए, वह व्यक्ति 10 जनवरी को बैंक में चेक प्रस्तुत करता है। चेक देने वाला 8 जनवरी को अपना खाता बंद कर देता है, तो इस स्थिति में जो व्यक्ति 10 जनवरी को बैंक में चेक प्रस्तुत किए हैं, उसे चेक का भुगतान प्राप्त नहीं होगा। बैंक उसे चेक का भुगतान नहीं देंगे, क्योंकि चेक प्रस्तुत हुआ 10 जनवरी को और जिनका चेक था वह 8 जनवरी को ही अपना खाता बंद कर दिए हैं। आइए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। चेक में संशोधन। यदि चेक में कोई कटिंग या संशोधन किया गया हो और लेखक के हस्ताक्षर ना किए गए हो, तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करते हैं। उस पर संशोधन पर लेखक के हस्ताक्षर आवश्यक शब्द लिखकर वापस कर देते हैं। चेक लिखते समय लेखक से किसी प्रकार का कोई गलती हो गया है या ओवर राइटिंग हो गया है और उस जगह लेखक
हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो इस प्रकार के चेक को बैंक वापस कर देते हैं। इस प्रकार का चेक का भुगतान बैंक नहीं करते। पॉइंट पर बढ़ते हैं, भुगतान का रोका जाना। यदि चेक के लेखक ने ही चेक के भुगतान करने पर पाबंदी लगा दी हो तथा बैंक को इस संबंध में निर्देश दे दिया हो, तब बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता तथा उस पर भुगतान रोका गया शब्द लिखकर वापस कर देता है। कभी कभी चेक के लेखक खुद ही बैंक को यह निर्देश देते हैं कि चेक का भुगतान नहीं किया जाए। इस स्थिति में बैंक चेक का भुगतान नहीं करते हैं और उस चेक में भुगतान रोका गया शब्द लिखकर वापस कर देते हैं। आइए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, स्वामित्व में संदेह होना। यदि बैंक को चेक के धारक के स्वामित्व में कोई संदेह होता है तो वह उस चेक का भुगतान करने से मना कर सकता है तथा चेक वापस कर देता है। अगर बैंक को यह संदेह हो जाए कि जो व्यक्ति बैंक में चेक प्रस्तुत किए हैं वह व्यक्ति संदेहास्पद है तो उस स्थिति में बैंक चेक का भुगतान नहीं करते हैं। हम लोग अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, लेखक की मृत्यु। यदि चेक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व चेक के लेखक की मृत्यु हो गई हो और इसकी सूचना बैंक को मिल गई हो तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करते हैं, उस पर लेखक की मृत्यु शब्द लिखकर वापस कर देते हैं। चेक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व चेक के लेखक की मृत्यु हो गई हो और इसकी सूचना बैंक को मिल गई हो तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करते हैं। चेक पर लेखक की मृत्यु शब्द लिखकर वापस कर देते हैं। जब चेक प्रस्तुत किया गया उससे पूर्व लेखक की मृत्यु, चेक लिखने वाला की मृत्यु हो जाती है और बैंक को चेक प्रस्तुत करने से पहले जानकारी हासिल हो जाती है कि चेक जिसने लिखा है उनकी मृत्यु हो गई है, तो चेक प्रस्तुत होने पर उस चेक का भुगतान बैंक नहीं करते हैं, उस पर लेखक की मृत्यु शब्द लिखकर चेक को वापस कर देते हैं। आइए अगले पॉइंट पर देखते हैं, लेखक का पागल या दिवालिया हो जाना। यदि चेक का लेखक पागल या दिवालिया हो गया और बैंक को इसकी सूचना मिल गई हो तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता, तब उस पर लेखक पागल या दिवालिया हो गया शब्द लिखकर वापस कर देता है। यदि चेक के लेखक पागल या दिवालिया हो गए हैं और इसकी सूचना चेक प्रस्तुत होने से पहले बैंक को प्राप्त हो जाती है तो बैंक इस प्रकार के चेक का भुगतान नहीं करते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अदालत का आदेश। यदि बैंक को किसी चेक के भुगतान न किए जाने के संबंध में किसी अदालत से कोई आदेश मिल गया हो तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता तथा उस पर अदालती आदेश नहीं लिखकर वापस कर देता है। यदि किसी बैंक को अदालत की तरफ से या आदेश मिल गया है कि किसी चेक का भुगतान नहीं करना है, आदेश प्राप्त होने के बाद अगर बैंक में वह चेक प्रस्तुत होता है तो बैंक उस चेक का भुगतान नहीं करते हैं। आइए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, अनियमित बेचान। यदि चेक पर किया गया बेचान नियमित रूप में ना हो तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करते हैं, उस पर अनियमित बेचान शब्द लिखकर चेक वापस कर देते हैं। यदि चेक पर किया गया बेचान नियमित रूप में ना हो तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करते हैं। हम लोग देखें कि किस किस कारण से बैंक चेक को डिसऑनर कर देते हैं, बैंक किस किस कारण से चेक को अनादरण कर देते हैं। हम लोग बहुत सारे कारणों का अध्ययन किए, हमें आशा है कि आप भली भांति सभी कारणों को समझ गए होंगे। धन्यवाद।